दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भारत की आर्थिक विकास। ठीक है ना। इस पुस्तक का नाम है और इसके अंतर्गत स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें जहां कहीं आपको समझ में नहीं आए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के पार्ट 1 भारत की आर्थिक विकास। पुस्तक का नाम है जो कि NCERT CBSE पैटर्न पर आधारित है। ठीक है ना। पार्ट 1 का नाम है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। आप एक बार किताब को जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये शॉर्टकट नोट है। ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादातर हम कंपटीशन की दृष्टि से भी देखते हैं और आपको समझाने की दृष्टि से भी, तो दोनों महत्वपूर्ण है। आप यदि इतना भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन किताब को पढ़ने की आदत जरूर डालना चाहिए। तो देखते हैं। स्मरण में, अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य शासन को ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रही आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आधार के रूप में उपयोग करना था। स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था की स्थिति इस प्रकार थी। पहला जो था, आर्थिक विकास का निम्न दर उच्च दर। इसको आप थोड़ा फिर हम बताएंगे। निम्न दर आर्थिक विकास जो थी स्वतंत्रता के समय भारत की निम्न दर थी, यानी कि उसका विकास दर जो था निम्न था, ज़्यादा विकास नहीं हो रहा था। औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय और तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान के लिए कोई प्रयास नहीं किए। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। डॉक्टर BKR राव के अनुसार सकल देशी उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर केवल 2% तथा प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक केवल 0.5%। अब आपको समझना होगा कि सकल वृद्धि दर क्या होता है। सकल देशी उत्पाद में वार्षिक वृद्धि और प्रति व्यक्ति मतलब निजी व्यक्ति, एक व्यक्ति का विकास दर जो होता है, वार्षिक वृद्धि दर कितना था 0.5, और जो राष्ट्रीय स्तर पर था वो कितना था 2%, बहुत कम था। ठीक है ना। दूसरा जो कारण हुआ अर्थव्यवस्था की स्थिति में किसका पिछड़ापन, जिसकी कारण है निम्न: जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा, व्यवसायीकरण का दबाव, नील आदि का उत्पादन। ठीक है ना। देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादन भूमि चली गई तथा विनियम निर्मित निर्यात में भी और आयात में वृद्धि। ठीक है ना। निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि, ये कृषि का पिछड़ापन कारण हुआ था। तीसरा जो कारण आता है वो अविकसित औद्योगिक क्षेत्र था। औद्योगिकरण, भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन, ये पूरी तरह से समाप्त होता गया। पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव, पूंजी कम होने के कारण वस्तुगत जो छोटे छोटे उद्योग थे उनका अभाव हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित क्रियाशीलता, सार्वजनिक जो क्षेत्र थे उनमें सीमित क्रियाशीलता हो गई, उसमें लोगों का जो क्रियात्मक कार्य था वो सीमित हो गया, कम हो गया। भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये नीति अपनाई गई जिससे हमारा क्या हुआ, स्वतंत्रता की आर्थिक विकास दर कम हो गई थी। चौथा जो कारण हुआ वह है विदेशी व्यापार की विशेषताएं, कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक। कच्चे माल का जो था निर्यातक कम हो गया और जो तैयार माल था उसका आयात भी कम हो गया। ठीक है ना। तैयार माल का आयात बढ़ गया। ठीक है ना। हम आयात ज़्यादा करने लगे, निर्यात कम करने लगे। विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण। ठीक है ना। भारत की संपत्ति का बहिर्प्रवाह, ये विदेशी व्यापार की विशेषताओं का कारण हुआ जो कि भारतीय आर्थिक अर्थव्यवस्था को, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए मोड़ देने में सहभागी था। पांचवा जो कारण है प्रतिकल तत्कालीन जननांग की दशाएं,
ये भी आर्थिक विकास के में भूमिका निभाती है। जननांकी यानी जन्म दर, मृत्यु दर। देखिए, ऊंची मृत्यु दर 45/1000, मतलब प्रति 1000 व्यक्तियों में 45 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही थी। उच्च शिशु जन्म दर 218/1000, प्रति 1000 व्यक्तियों में 218 व्यक्ति शिशु जन्म ले रहे थे। सामूहिक निरक्षरता यानी 84%। भारत में 84% लोग क्या थे? निरक्षर थे। ये कारण था। अगला था निम्न जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी, यानी 32 वर्ष लगभग लोग जीते थे। उसके बाद इनकी जीवन प्रतिशतता कम होती गई थी। जीवन यापन का निम्न स्तर, आय का 80 से 90%, आधारभूत आवश्यकता पर व्यय, निष्ठ जन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ये सब अभाव के कारण आर्थिक स्वतंत्रता जो थी, मतलब स्वतंत्रता के समय आर्थिक विकास दर की धीमी पड़ गई थी। नष्ट है अविकसित आधारभूत ढांचा, अच्छी सड़कें, विद्युत उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा या संचार सुविधाओं का अभाव था। यद्यपि अंग्रेज प्रशासकों द्वारा आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए प्रयास किए गए थे, जैसे सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, जल यातायात और डाक व तार विभाग, ये बनाए गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। लेकिन इनका उद्देश्य आम जनता की सुविधाएं देना नहीं था, बल्कि साम्राज्यवादी प्रशासन के हित में था। अंग्रेजों ने ये सभी प्रयास किए थे, विकास किए थे, लेकिन इस पर आम जनता को सुविधा देना इनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि साम्राज्यवादी प्रशासन करना था, या प्रशासन स्थापित करना था, राज्य शासन करना था। सातवां जो कारण था, प्राथमिक कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भरता। कार्यबल का अधिकतम भाग लगभग 72% कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में लगा था, 10% विनिर्माण क्षेत्र में लगा था, 18% कार्यबल क्षेत्र में लगा था। ठीक है ना। अब देखते हैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव। कुछ अंग्रेजी जो साम्राज्यवाद थे भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन महत्वपूर्ण कारणों को हम देख लेते हैं कि किससे पॉजिटिव थिंकिंग आई थी। पहला, यातायात की सुविधाओं में वृद्धि, विशेषकर रेलवे में, ये अंग्रेजों की देन है। बंदरगाहों का विकास अंग्रेजों की देन है। डाक व तार विभाग की सुविधाएं अंग्रेजों की देन है। देश का आर्थिक व राजनीतिक एकीकरण करना उनका देन है। बैंकिंग व मौद्रिक व्यवस्था का विकास करना, ये सकारात्मक है। अब देख लेते हैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं। पहला था भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन। जो भारतीय हस्तकला उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलते थे, उनका उन्होंने पूरी तरह से समाप्त करते गए थे, पतन कर दिए। कच्चे माल का निर्यातक व तैयार माल का आयात तक। कच्चे माल को निर्यात ज़्यादा करते थे, ठीक ना, लेकिन तैयार माल का आयात कम करते थे, जिस वजह से आर्थिक व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा गई थी। विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का एकाधिकार नियंत्रण। चौथा, व्यवसायीकरण पर दबाव, ये नकारात्मक पक्ष है। तो ये रहा पार्ट पहला, जो कि स्वतंत्रता की समय भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पार्ट का नाम है, पुस्तक का नाम भारत की आर्थिक विकास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, जहाँ कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इसी तरह नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।